Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी और फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड मेष राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। शुरुआत आप कर रहे हैं यहाँ पर ग्रेट स्टार्टिंग ही आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रही है। क्या बात है, अगर स्टार्टिंग आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो गई है ना, तो आपके करियर की बात करूँ या मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, बिग हैप्पी चेंजेस आप देख सकते हो। और ऐसा नहीं है ये चेंजेस विद इन 10 डेज ही आएंगे, आपको कुछ हो सकता है एडजस्टमेंट करना पड़े या कुछ चीज़ों में ना आपको पेशेंस रखना पड़े। ओके, तो जो पेशेंस इतने समय से आप रखे आ रहे हो वो चीज़ें वर्कआउट होंगी। ये एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कार्ड माना जाता है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फुलफिलमेंट आप फील करोगे। शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ का भी कार्ड इसको माना जाता है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहे हो, अपने आइडियाज़, अपनी स्ट्रेटजीज, या विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड ना कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने को भी शो कर रहा है। तो विद इन 10 डेज आप कुछ ट्रेडिशनली एक्टिवेट रह सकते हैं, सोशल गैदरिंग्स अटेंड कर सकते हैं, कुछ नए लोगों से आपका मिलना होता रहेगा। या हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपको आपके पर्सन से मिलाने का काम कर सकता है, कुछ कम्युनिकेटिव आप होते हुए दिख रहे हैं। मतलब लास्ट ऑफ फरवरी आपको पहले तो पता नहीं चलने वाला है कि कैसे समय निकल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा प्लान्ड वे में आगे बढ़िए, टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है एरीज, तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही बिजी रह सकते हैं। अच्छी बात है, डील करिए, लेकिन आपका रिलेशनशिप में क्या चल रहा है उस पर भी आपको फोकस बनाना पड़ेगा। करियर में क्या चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों को मैनेज करना आपको आना चाहिए। वैसे रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है, आपके पर्सन एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। 10 पेंटिकल्स है तो एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल है। तो आप दोनों के बीच में जो चीजें अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी, अनक्लियर चल रही थी ना, क्लियर हो सकती हैं और एक कंप्लीशन आपको फील होगा। स्ट्रगलिंग फेज था वो मुझे एलिमिनेट होते हुए दिख रहा है। जो कन्फ्लिक्ट आपका हो रखा था ना बाकी लोगों से, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या आपके पर्सन के साथ, तो वो कन्फ्लिक्ट रिलीज हो रहा है। बहुत ज्यादा आप ऐसी एनर्जीज में रहोगे जहां पर आप खुशियां फील करोगे। देख रहे हो बैकग्राउंड में येलोइश मोड भी प्रेजेंट है, तो ये येलो कलर आपकी खुशियों को डिफाइन कर रहा है, हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी आप रिसीव कर सकते हैं एरीज। अच्छी बात है, शुरुआत तो बहुत पॉजिटिव वे में कर रहे हो। पेंटिकल्स का कार्ड आगे, फाइनेंसिस वाइज अगर आप वीक चले आ रहे हो ना, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट आपने किए हैं, जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस बनाने की जरूरत है। कैसा फोकस? कई बार ना आप अपने पास्ट लेसन पे ध्यान नहीं देते हैं, प्रेजेंट की सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं। तो आपको स्टक नहीं रहना है, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको अप्लाई करके चलिए। यूनिवर्स यहाँ पे आपको गाइड करेंगे। जजमेंट ना एक सेल्फ इवेल्युएशन का कार्ड है, तो आपको चीजों को इवेल्युएट करना पड़ेगा। सेल्फ अवेकनिंग का कार्ड है, तो अवेकनिंग पीरियड आपका कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है। रिन्यूअल होने को बताता है ये कुछ चीजों को। तो आपके करियर में, रिलेशनशिप में कुछ चीजें आप रिन्यूअल होते हुए देख सकते हैं। और सबसे मेन मैसेज यहाँ से निकल के आ रहा है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। तो आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाने की जरूरत है नहीं मेष राशि। आप अकेले बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं कि अपनी नीड्स, अपनी डिजायर को फुलफिल कर सकें। तो आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हो तो आप डिग्रेड हो जाते हैं या आपको हर्ट किया जाता है, तो उस एनर्जी से बाहर आइए। रिलेशनशिप में मेजर मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ब्लेम गेम ज्यादा चलता है। आप उनको ब्लेम करते हैं, आपके पर्सन को, और आपके पर्सन आपको ब्लेम करते हैं। तो वो ब्लेम गेम वाली एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड आ गया, कितनी अपोजिट एनर्जीज आई हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, खुशियों को शो कर रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो आपने नेगेटिव पाथ पिछले समय से चूज कर लिया था ना, उससे आपको मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। तो 10 ऑफ सॉर्ड इन द सेंस आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड इसको बोल सकते हैं। ये चीज कब आएगी?
जो आप डिफीटेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप एकदम हार मान चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं फील करना है। हीलिंग आपको दी जा रही है। हो सकता है कि आप लास्ट मोमेंट में सोचें कि आपको अब रीस्टार्ट करना चाहिए, है ना, न्यू हॉराइजन्स पे जाते हुए दिख रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, टाइम टू लेट गो ऑफ रिलेशनशिप, जॉब्स, थिंग्स दैट नीड टू बी रिलीज्ड। जो चीजें आपको रिलीज कर देना चाहिए, जो रिलेशनशिप, जो नेगेटिव करियर, फेलियर्स, उन सारी चीजों को लेट गो करना सीखिए। जो एग्जॉस्ट आप हो चुके हैं, सैडनेस वाले मोड में चल रहे हो, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो, उन सारी एनर्जीज को भी रिलीज करना है। आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, है ना। जो कामनेस, पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है ना एरीज, वो रिगेन हो रहा है। और हो सकता है कि आपने अपनी रेपुटेशन पिछले समय से आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, डिग्निटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजें आपको डिग्रेड कर रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी ना, वो सब कुछ एनर्जीज रिलीज हो रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इसी चीज में तो कंप्लीशन हो रहा है, तभी न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। न्यू चैप्टर किस चीज का स्टार्ट हो रहा है, टेंशन, हेडेक रिलीज होके एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो विद इन 10 डेज। ओके एरीज, बहुत कुछ आप चेंज देखोगे, लेकिन मिड ऑफ द रीडिंग आ गया जजमेंट। प्रेयर्स आपको करते रहना है, प्रेयर्स में कमी नहीं लेके आनी है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक फेस ऑफ लाइफ है जो अप्स एंड डाउन्स को शो कर रहा है। तो आपने जितने भी अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं, जो चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी, वो रिजॉल्व हो सकती हैं। ये कार्ड ना आपके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। आपके करियर की बात करूँ या रिलेशनशिप की बात करूँ, ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन बात आ जाती है कि आप किस पर्सन को, किस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आना पड़ेगा। सोल सर्चिंग का कार्ड है, मतलब आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि आप चाहते क्या हो लाइफ में। ठीक है, ये हो सकता है कि आप पिछले समय से कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, या आप एबंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे, कुछ आंसर्स सर्च कर रहे थे, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो कुछ न्यू बिगिनिंग या कुछ रिलेशनशिप वाइज आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये ब्राइट लाइट आपको देना चाह रहे हैं। तो जो आपके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्टिंग वाला मोड चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, धीरे धीरे करके रिलीज होंगी, रिजॉल्व होंगी एनर्जीज। फोकस आपका बनते हुए दिख रहा है, कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप किसी जॉब पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे ना, तो आपका फोकस स्ट्रांग होगा। अपनी स्टडीज पे भी ध्यान दे रहे हो, रिलेशनशिप को भी डील कर रहे हो, और आप जॉब बिजनेस जो भी करते हैं उसमें आप प्रॉफिटेबल मोड में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेशेंस आपको बनाना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना है। देन एरीज, यहाँ पे कार्ड आ गया है हैंग्ड मैन। चीजें अटकी पड़ी हुई है, क्यों? स्टैग्नेंट सिचुएशन क्यों चल रही है? क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो हैंग्ड मैन बता रहा है आप में ना पैशनेट आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं, क्रिएटिविटी काइंड की एनर्जी आप में होती है। आप चाहें तो पल भर में टेंशन्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, हेडेक अपना रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो सन वाली एनर्जी आप यूज नहीं करते हैं। आप क्या देखते हो, नेगेटिव साइड पे ज्यादा फोकस करते हैं एरीज। ये ना करें, इस पॉजिटिव एनर्जी को गैदर करें। ये आपके इंट्यूशन को स्ट्रांग होने को शो कर रहा है, साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रांग रहती हैं, और अल्टीमेट आप सरेंडर कर दोगे ना यूनिवर्स, भगवान पे जब एरीज, तो ऑटोमेटिक आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और हायर लर्निंग का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि आप कोई नई स्किल, नए एजुकेशन में एंटर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको मिल रही है, एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, सक्सेस गेन कर रहे हो। तो जो वेटिंग एनर्जी चली आ रही थी, तो मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा एरीज। तो ये 10 दिन बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का टाइम रहेगा, और आप चेंज देखोगे एक्चुअली। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा मनी पे फोकस करके चलिए। जो आप अननेसेसरी स्पेंड कर देते हो ना, तो फोकस बनाना आपको सीखना पड़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आना आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है ना, जो आप बहुत समय से बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी इमेज डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, वो मेंटेन हो रही है। सेल्फ केयर का कार्ड इसको बोलते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए समय निकालोगे, सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ना मनी ही सब कुछ है, मतलब पैसा आप जनरेट करना चाह रहे हो, और वही चीज़ आपकी लाइफ में प्रायोरिटाइज कर रही है। तो मैं एक बात बताऊं, देखिए मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी चीज़ों में बैलेंस बनाइए, क्योंकि आपकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो ये जो मनी माइंडेड वाले लोग हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए, हर चीज को इंपॉर्टेंस देना है आपको, लेकिन अननेसेसरी टाइम वेस्ट भी ना करें। एडजस्टमेंट जो आप करते आ रहे हो, क्योंकि जजमेंट के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो लाइफ में जो अभी तक आपने एडजस्टमेंट किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा एरीज। ग्रीनरी वाला कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे या कहीं ऐसी प्लेस जा सकते हो जहां आपको हैप्पीनेस भी फील होगी और एक पीस कहीं ना कहीं फील होगा। बॉटम ऑफ द रीडिंग आ गया पेज ऑफ सॉर्ड, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी। आपका क्या फोकस रहता है, 10 काम को आप एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करते हो, तो आपकी एक भी चीज पूरी नहीं हो पाती है, ये ना करें। स्टडीज पे ध्यान दे रहे हो तो उस पर ध्यान देना। रिलेशनशिप को डील करना है तो रिलेशनशिप की एनर्जीज पे फोकस बनाइए। बिजनेस या जॉब अगर आप करते हैं तो वहां आपको अपना 100% देना पड़ेगा, है ना। डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए, डिस्ट्रैक्शंस ही बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं है, वो सारी एनर्जीज एरीज रिलीज होंगी। या कुछ रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, आप दोनों में ना डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बट वो डिफरेंसेस भी कम होंगे। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है एरीज आपके लिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है, प्योरिटी। तो प्योरिटी इन द सेंस आपके नेचर में प्योरिटी आ रही है, आपके रिलेशनशिप में प्योरिटी आ रही है, और कुछ चीजें ना आपको रिवॉर्ड यहाँ यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसा रिवॉर्ड, मतलब आपने मेहनत पहले की हुई थी उसका रिवॉर्ड यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एरीज क्या आ रहे हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो अगर आपका किसी पर्सन से कंफ्लिक्ट चला आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था ना, वो कंफ्लिक्ट आपका रिलीज होगा, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। रेनबो एनर्जीज एंजल्स यहाँ पे आपको ऑफर कर रहे हैं, साथ साथ सन भी प्रेजेंट है, मतलब हैप्पीनेस इंतजार कर रही है आपकी। ओके, यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया। एक्चुअली यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए। पहला तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं आप अकेले काफी हैं लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, और अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी एनर्जीज को गेन करने के लिए। ठीक है, तो अपनी पावर को समझिए। देन आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आपके सक्सेस की क्या है, कॉन्फिडेंस, आपका पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। ओके, यहाँ भी कार्ड आ गया फ्लाइंग वे में, वन एनचेंटेड इवनिंग। तो मे बी आपकी ना स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। द परफेक्ट नाइट का मैसेज आया है ना, तो आपकी प्रॉपर स्लीप होगी जिसमें आपकी जो मॉर्निंग रहेगी एक पॉजिटिव वे में आप स्टार्ट कर पाओगे न्यू डे को न्यू वे में। ओके, देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। लाइट। ओके, लाइट का मैसेज एक्चुअली यहाँ पे 3-4 बार निकल के आया कि सन आया था ना, वही आपको एनर्जीज बता रहे हैं कि ब्राइट लाइट में आप जा रहे हो। जो चीजें ना अभी तक हिडन थी वो रिवील हो सकती हैं। पॉजिटिव साइड की मैं बात कर रही हूँ, तो पॉजिटिविटी आप देख पाओगे, हैप्पीनेस देख पाओगे। ये मैसेज देता है यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, तो आप बाकी लोगों की लाइफ में भी लाइट लाने का काम करोगे। ठीक है, एरीज तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।